ट्रॉमा से कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरे बाप फिर से वापस आ चुकी है। जैसे ही खबर सुनती है इस साबीन की शादी की, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो वो सोचती है कि वो जाकर यही मौका है कि इस लोगों से माफ़ी मांग ले। लेकिन जैसे ही वो आती है आकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, जिस पर आप देखेंगे उसका बाप उसको साफ साफ कह देता है कि देखो भाई यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो बहुत ज़्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं? ताबीन क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है। आगे से आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि ताबीन को जो खुशी मिलने जा रही है, मैं उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो अपने दिमाग को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करो। अब तुम्हारा यहाँ पे कोई गुजारा नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि एयान भी कहता है कि देखो रीवा, यहाँ से चली जाओ, ऐसा ना हो कि तुम कोई नया तमाचा खड़ा कर दो, क्योंकि मुझे पता है तमाशा खड़ा किए बगैर तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश भी है और परेशान भी है ताबीन, क्योंकि ताबीन को समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को कैसे निभाए और क्या करे और क्या ना करे। उसको टेंशनें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। वो जैसे जैसे माजरे देख रही है तो परेशान हो रही है और सोच रही है कि वो अगला टाइम कैसे स्पेंड करेगी। लेकिन इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये लड़की यहीं पे सारा कुछ ख़त्म करके अपने पास्ट में चली जाएगी, क्योंकि इसकी हरकतें मुझे कुछ थोड़ी सी मायूब लग रही हैं। उसकी आप देखेंगे कि पुप्पो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन अरी बात तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें ताबीन की खुशियों में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तबीन की ज़िंदगी में कोई टेंशन आए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप देखेंगे कि जी अयान जो है वो कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब रीबा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शहरयार भी काफ़ी परेशान है कि उनके फंक्शन को बुरे तरीके से ख़राब कर दिया गया है, और वो ताबीन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर अरीबा यहाँ पे क्यों आई है। ये ज़रूर कोई नया तमाशा क्रिएट करने आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है ताबीन के लिए, क्योंकि ताबीन डबल माइंडेड हो चुकी है और उसके दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो रीबा को देखती तो उसके ज़ख्म जो हैं वो बिल्कुल जी फ्रेश हो जाते हैं, और वो देख के काफ़ी हैरान हो जाती और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। पहले तुमने थोड़ा कर किया था तमाशा और वबेला, अब तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी जो अयान की दफ़ा हुआ था, और अब तो उसको देख के और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि कोई भी फ़िक्र ना करे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी वाकई में हर चीज़ को भूल चुकी है और सच्चे दिल से हर चीज़ को दिल से भुला चुकी है, और वो वाकई में माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आई है। उम्मीद तो यही है कि आप लोग उसको माफ़ कर देंगे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसका बाप साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इसको माफ़ी नहीं मिल सकती, इसको यहाँ से जाना ही होगा, इसकी अब यहाँ पे कोई जगह नहीं रही है। लेकिन अरीबा के पास और कोई ठिकाना नहीं है। बहरहाल अरीबा की ज़िंदगी में दिक्के खाने ही लिखे हैं अब, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ को कहती है कि आपको हमें माफ़ करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसका बाप साफ साफ इनकार कर देता है और उसको कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटी की खुशियों को नज़र नहीं लगने दे सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जहाँ से चली जाओ और कभी इधर मुड़ के वापस मत आना, और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख लो। ट्रॉमा से कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अरे बाप फिर से वापस आ चुकी है। जैसे ही खबर सुनती है इस साबीन की शादी की, तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। तो वो सोचती है कि वो जाकर यही मौका है कि इस लोगों से माफ़ी मांग ले। लेकिन जैसे ही वो आती है आकर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है, जिस पर आप देखेंगे उसका बाप उसको साफ साफ कह देता है कि देखो भाई यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो बहुत
बहुत ज़्यादा रोती, चीखती, चिल्लाती है और कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या आप लोग मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैं? ताबीन क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? मैं आइंदा से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा एहसास है। आगे से आप देखेंगे उसका बाप कहता है कि ताबीन को जो खुशी मिलने जा रही है, मैं उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो अपने दिमाग को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करो। अब तुम्हारा यहाँ पे कोई गुजारा नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि एयान भी कहता है कि देखो रीवा, यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम कोई नया तमाचा खड़ा कर दो, क्योंकि मुझे पता है तमाशा खड़ा किए बगैर तो तुम कुछ नहीं कर सकती हो। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खुश भी है और परेशान भी है ताबीन, क्योंकि ताबीन को समझ नहीं आ रही कि वो इस चीज़ को कैसे निभाए और क्या करे और क्या ना करे। उसको टेंशनें मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। वो जैसे जैसे माजरे देख रही है तो परेशान हो रही है और सोच रही है कि वो अगला टाइम कैसे स्पेंड करेगी। लेकिन इस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि ये लड़की यहीं पे सारा कुछ ख़त्म करके अपने पास्ट में चली जाएगी, क्योंकि इसकी हरकतें मुझे कुछ थोड़ी सी मायूब लग रही हैं। उसकी आप देखेंगे कि पुप्पो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन अरीबा तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हें ताबीन की खुशियों में किसी किस्म की रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ताबीन की ज़िंदगी में कोई टेंशन आए। इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। आप देखेंगे कि जी अयान जो है वो कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब रीबा किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शहरयार भी काफ़ी परेशान है कि उनके फंक्शन को बुरे तरीके से ख़राब कर दिया गया है और वो ताबीन से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर अरीबा यहाँ पे क्यों आई है। ये ज़रूर कोई नया तमाशा क्रिएट करने आई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है ताबीन के लिए, क्योंकि ताबीन डबल माइंडेड हो चुकी है और उसके दिमाग में कुछ नहीं पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो रीबा को देखती तो उसके ज़ख्म जो हैं वो बिल्कुल जी फ्रेश हो जाते हैं और वो देख के काफ़ी हैरान हो जाती और कहती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। पहले तुमने थोड़ा कर किया था तमाशा और वावेला, अब तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी जो अयान की दफ़ा हुआ था और अब तो उसको देख के और ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि कोई भी फ़िक्र ना करे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी वाकई में हर चीज़ को भूल चुकी है और सच्चे दिल से हर चीज़ को दिल से भुला चुकी है और वो वाकई में माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे आई है। उम्मीद तो यही है कि आप लोग उसको माफ़ कर देंगे। बहरहाल जी आप देखेंगे कि उसका बाप साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इसको माफ़ी नहीं मिल सकती, इसको यहाँ से जाना ही होगा। इसकी अब यहाँ पे कोई जगह नहीं रही है। लेकिन अरीबा के पास और कोई ठिकाना नहीं है। बहरहाल अरीबा की ज़िंदगी में डिक्के खाने ही लिखे हैं अब, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो अपनी माँ को कहती है कि आपको हमें माफ़ करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन उसका बाप साफ साफ इनकार कर देता है और उसको कहता है कि चली जाओ यहाँ से। मैं अपनी बेटी की खुशियों को नज़र नहीं लगने दे सकता, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जहाँ से चली जाओ और कभी इधर मुड़ के वापस मत आना। और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रख लो।